हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब मुझे दो लाइन गिवन होगी और वो दो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब एक दूसरे को काटती होंगी और उनके बीच में जो एंगल बनेगा हम उसको यहाँ फाइंड करेंगे, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, यहाँ पे जो हमें एंगल निकालेंगे दो लाइन के बीच में वो 2D में निकालेंगे। मतलब एक प्लेन में अगर दो लाइन है वो एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में एंगल जो आएगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे दो लाइन गिवन है जो एक दूसरे को काटती हैं। पहली लाइन हो गई आपकी L1 और दूसरी लाइन हो गई L2। ठीक है, एक दूसरे को ये काटती हैं एक एंगल पे, उस एंगल को हम ले रहे हैं थीटा। क्लियर है? यहाँ जो मैं एंगल ले रहा हूँ वो एक्यूट एंगल ले रहा हूँ, मतलब लेस देन 90 डिग्री, जिसको आप हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एंगल जो ये बनाती है वो ये वाला एंगल बनाती है, इसको हम ले रहे हैं फाई। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जो एंगल आ रहा है वो ग्रेटर देन 90 और ये लेस देन 90 है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे हम एक्यूट एंगल निकालेंगे। जो एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला बनता है, हाँ दो चीज़, यहाँ जो लाइन L है उसका स्लोप मुझे गिवन होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, L1 लाइन का M1 और L2 लाइन का स्लोप है M2। ठीक है, इन दोनों लाइन का अगर स्लोप हमारे पास है तो हम इसके बीच के एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है इनके बीच में इस थीटा को निकालने का वो है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से या मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और इससे जो एंगल हमें मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिलेगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री आपको थीटा मिलेगा। और जब आपको थीटा मिल जाएगा तो आप फाई निकाल सकते हैं। तो फाई को अगर आप ध्यान से देखें तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, इस 180 में से, 180 में से थीटा को आप माइनस कर दोगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप ऑब्ट्यूज एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बार थीटा मिल जाएगा एक्यूट एंगल तो आप उसी की हेल्प से आप फाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मॉडुलस साइन क्यों लगाते हैं। मॉडुलस साइन का मतलब है कि अंदर जो क्वांटिटी आपको मिलेगी अगर वो नेगेटिव मिलती है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे तभी हमें जो एंगल मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, मुझे दो लाइन गिवन है, L1 लाइन और L2 लाइन। L1 लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है और L2 लाइन का स्लोप है, L2 लाइन का स्लोप 3 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। एंगल मतलब आपको थीटा फाइंड करना है। क्लियर है? तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, अब आपको देखना है वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो आप देखोगे M1 इक्वल्स टू क्या है, मतलब एक लाइन को आप M1 मान लोगे, मतलब एक लाइन के स्लोप को, और दूसरी लाइन के स्लोप को M2 मानोगे। तो M1 क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और M2 कितना है 3। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मोड ऑफ हाफ माइनस 3 अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू 3। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ 1/2 माइनस 3, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ रफली इसको सॉल्व कर लो आप। एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 3, 2 ज़ा 6, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6। सॉल्व किया, इसको क्या मिलेगा -5/2। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -5/2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 3/2। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं इसको तो आप देख लीजिए
इसको रफली सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपको मिलेगा -5/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 2 + 5 3 हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो नीचे भी क्या मिलेगा 5/2, और 5/2 से 5/2 क्या हो गया कैंसिल। आपको क्या मिला mod ऑफ -1, और mod ऑफ -1 जब मोड से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको +1, मतलब आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिली 1। और आप देखते हैं tan के किस एंगल पे आपको आंसर 1 मिलता है, तो आप बोलोगे tan 45 डिग्री, 45 मतलब π/4, ठीक है। tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू है आपके पास π/4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का आंसर क्या आया, थीटा इक्वल्स टू π/4। आपको थीटा मिल गया, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाई भी निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में वैसे आपको थीटा ही निकालना है, अगर पूछता है अब ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए तो आपको फाइंड करना है, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को यूज़ करके tan थीटा इक्वल्स टू m2 - m1/1 + m1 × m2, और मोड लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, किसी भी 2 लाइन के बीच में जो एक दूसरे को काटती हैं उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। वो कौन सा एंगल, थीटा, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।